हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन एमाइंस के और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर कर लिया है। इस लेक्चर में हम लोग बाकी जो बचा हुआ है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज उसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमाइंस के केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले जानते हैं हमारा इसमें पहला रिएक्शन होता है रिएक्शन विथ या बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस होता है। ठीक है, पहला हेडिंग डालिएगा बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो एमीन्स के बेसिक नेचर होते हैं उसके बारे में जानते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एमाइंस का रिएक्शन या अमीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं बेस के साथ। अमीन का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, एसिड के साथ, एसिड के साथ। तब हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, यानी साल्ट मिलता है। ठीक है, अमीन का रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ कराते हैं तो हमें साल्ट मिलता है। जैसे कि आपके पास RnH2 है, RnH2। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे कि आपके पास HX हो गया। ठीक है, ये आपका हैलाइड X माइनस H प्लस हो गया। हमें क्या देगा, ये आपको देगा यहाँ से X इस पे आके जुड़ जाएगा और ये यहाँ पे इस तरीके से देगा, आपका साल्ट देगा NH3 प्लस और X माइनस, इस तरीके से हमारा साल्ट बनाएगा। ठीक है, हम साल्ट का यदि फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो हमें फिर वही अमाइंस मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ये इसके क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर को देखना है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है आपके पास, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम या प्लस आई। ठीक है, प्लस एम या प्लस आई होता है। ठीक है, यानी ये मानकर चलिए यदि अमाइंस में प्लस आई कैरेक्टर यदि बढ़ेगा तो आपका बेसिसिटी बढ़ेगी। प्लस आई या प्लस एम इन दोनों में से जो बढ़ेगा तो इसकी बेसिसिटी भी बढ़ेगी। यदि माइनस आई या माइनस एम होगा, ये जब इंक्रीज करेगा तो बेसिसिटी कम होगी। तो इसमें ये चीजें, ये ऑर्डर याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिसिटी का ये ऑर्डर होता है। इसके ये फॉर्मूला दे, इसको बोलने का मतलब क्या है, यदि हमारे पास प्लस एम या प्लस आई यदि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो हमारी बेसिसिटी भी आपकी बढ़ेगी। बेसिसिटी यानी बेसिक नेचर आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। यदि माइनस एम या माइनस आई इनकी कैरेक्टर यदि बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें बेसिसिटी आपकी कम होगी। ये दो चीजें बेसिक ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसको यदि मान कर चलिए हम लोग एमाइंस लिए। ठीक है, एमाइंस का रिएक्शन हम एसिड के साथ कराएं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे इसको नोट करिए, ऑर्डर को नोट करें, फिर हम यहाँ पे एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, फिर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ तक हो गया होगा, फिर आगे बढ़ते हैं, हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करिएगा, फिर उसके बाद इसको नोट करिएगा, लेकिन हम इसको मिटा के यहाँ पे इसके नीचे हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, इसके आगे आप लोग एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हमारी रिएक्शन होती है, उसकी बेसिसिटी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यदि हमारे पास रिएक्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास यदि रिएक्शन है 1 डिग्री अमीन ले लीजिए, 1 डिग्री अल्फेटिक में, जैसे कि हमारे पास है एग्जाम्पल हम यदि अमीन्स लेते हैं जैसे CH3NH2। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्लस आई कैरेक्टर रखता है, प्लस आई कैरेक्टर रखता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, CH3 के पास प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, CH3 प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इसका रिएक्शन हम लोग HCl के साथ करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या देगा CH3NH3 और Cl प्लस आपके पास H यानी हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से रिएक्शंस होते हैं। जैसे देखिए, ये आपका मेथेनामाइन है, मेथेनामाइन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हमारा दिया है बेस, यानी इसको हम साल्ट बोलते हैं, साल्ट। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, इस तरीके से हमारा रिएक्शंस होता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, इस रिएक्शंस को नोट करिए। फिर हम लोग अगला रिएक्शंस देखते हैं जो हमारा है, क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस का। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर इसके आगे वाला रिएक्शंस देखते हैं, हमारा होगा एसाइलेशन। ठीक है,
एल्काइलेशन को तो हम सेम देखिए, एल्काइलेशन यदि इसी रिएक्शन सेम यही रिएक्शन होता है, इसी में एल्काइलेशन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन इसमें भी हम लोग सेम यही अमाइंस का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो साल्ट बनता है, जो सेकंड रिएक्शन है। इसी को इन दोनों रिएक्शन दोनों एक ही तरीके से सेम होते हैं, कुछ कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। बस इसमें बेसिक नेचर जो होता है, बेसिसिटी उसके बारे में जानना होता है, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर में, और उसमें एल्काइलेशन में इसको नहीं जानना होता है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, फिर इसको नोट करके फिर एसाइलेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, फिर एसाइलेशन देखते हैं, नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले ली जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं एसाइलेशन, एल्काइलेशन या बेसिक नेचर दोनों सेम ही रिएक्शंस होते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, इसमें भी एमीन का ही रिएक्शन कराया जाता है, कोई उसमें खास, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शंस होता है। आइए अगला रिएक्शन देखते हैं हम। अगला रिएक्शन होता है एल्काइलेशन। यार एल्काइलेशन में हम लोग क्या करते हैं, एल्काइलेशन सॉरी एसाइलेशन है, एल्काइलेशन हो उस तरीके से, एसाइलेशन, एसाइलेशन इसमें हम लोग अमाइंस का रिएक्शन एल्किल एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं या एसिल एनहाइड्राइड के साथ। इसमें हम लोग दूसरा है ना अमाइन का रिएक्शन या अमीन का रिएक्शन एसिल हैलाइड के साथ, एसिल हैलाइड के साथ, एसिल हैलाइड के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलता है आपका एमाइड, ठीक है, एमाइड, एमाइड, ठीक है। तो आपके पास है RnH2, RnH2, ठीक है, उसके बाद से प्लस RC11OCl, ये एसिल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन कराए तो हमें देगा RC11ONH, ठीक है, R जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एमाइड बनता है। ये चीजें क्लियर हो गई कि हमारा एमाइड बनता है। एग्जाम्पल देखिए हमारे पास, जैसे कि एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल है आपके पास CH3CH2NH2, ठीक है, प्लस CH3C11OCl, ठीक है, एसाइल हैलाइड यानी एसिल क्लोराइड है। तो ये सब क्या हो जाएगा, CH3CH2C11OCH3 NH, इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है, इससे हमारा एमाइड बनता है। तो ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। एथेनामीन, एथेनामीन, एथेनामाइन, एथेनामीन, प्लस ये होगा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, यहाँ इथाइल क्लोराइड, ठीक है। और ये हमारा एमाइड बन रहा है, एमाइड। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये रिएक्शन हमें इस तरीके से देता है। क्या करते हैं हम लोग, एमाइंस का रिएक्शन एसिल हैलाइड के साथ कराते हैं तो हमें एमाइड मिलता है। ये चीजें क्लियर हो गई। फिर इसको नोट कर फिर हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं जो हमारा कार्बेलामाइन रिएक्शन, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लेंगे। फिर अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए जो नहीं नोट कर रहे हैं साथ में, तो ठीक है। अब अगला रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कार्बेलामाइन रिएक्शंस करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बेलामाइन रिएक्शन में हम लोग अमाइंस का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, तो ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो हम होता है थर्ड रिएक्शन है कार्बेलामाइन, कार्बेलामाइन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग कार्बेलामाइन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अमीन्स का रिएक्शन यानी अमाइन का रिएक्शन या अमीन का रिएक्शन, अमाइन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, अमाइन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो हमें मिलता है आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड, आइसोसाइनाइड प्लस HCl प्लस वाटर भी मिल जाता है, वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको HCl, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है RnH2, ठीक है, प्लस CHCl3 ठीक है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म पढ़ते हैं। आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है, RNS NC होता है प्लस HCl
प्लस H2O। इस तरीके से रिएक्शन होता है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर यहां से इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल आपके पास है CH3NH2, ठीक है, प्लस CHCl3 CH3Cl, ठीक है, CH3Cl, तो हमें देगा CH3, ठीक है, उसके बाद से N ट्रिपल बॉन्ड होता है, C होता है, ठीक है, प्लस HCl प्लस H2O। आइसोसाइनाइड जो होता है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए होता है एथेन साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस वाटर होता है। इस तरीके से रिएक्शन होते हैं। तो ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ, जब लोग हम मिथाइल इमाइन का रिएक्शन, मिथाइल अमाइन या मेथनामीन, मिथाइल अमाइन का रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म यानी मिथाइल क्लोराइड के साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ है, इसको हम क्लोरोफॉर्म पढ़ते हैं, तो हमें मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर मिलता है। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है, कार्बेलामाइड रिएक्शन है। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। फिर इसको नोट कर फिर हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं, जिसमें हमारा होता है क्या, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, ये यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आइसोसाइनाइड वाला रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। चौथा रिएक्शन है आपका रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। इसको हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी डाइज़ोनियम बनाने का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसको हम लोग बोल सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एमओपी ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट, डाइज़ोनियम सॉल्ट, यानी जो इसमें हम लोग डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाने वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब एनिलीन का रिएक्शन, ठीक है, एनिलीन का रिएक्शन हम लोग सोडियम नाइट्रेट और प्लस HCl के साथ, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl के साथ 273 से 278 केल्विन पे हम कराते हैं, तो हमें मिलता है आइसोसाइनाइड या डाइज़ोनियम सॉल्ट। आइसो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट मिलता है या आइसो डाइज़ोनियम सॉल्ट जिसको बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें हम लोग लीजिए आप लोग क्या, अमीन अमीन प्लस इसका रिएक्शन हम लोग डायरेक्टली करा देते हैं, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर देंगे तो हमें मिलेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड मिलता है NaCl, ठीक है, जिसको हम लोग डाइएजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट। इस तरीके से रिएक्शन हमें मिलता है। तो सब हम लोग क्या करेंगे, अमाइन लेंगे। तो अमाइन लीजिए आप RNH2, ठीक है, RNH2 या एनिलीन ले लीजिए, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग इसको क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं, ठीक है। चलिए बता दे रहे हैं, RNH2 होता है, RNH2, ठीक है, तो हमें देता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो होता है C6H5, ठीक है, C6H5, उसके बाद से N2Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस, इस प्लस NaCl, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपके पास है, एग्जाम्पल एनिलीन, हम ले रहे हैं एनिलीन प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, इसका रिएक्शन हम 273 से 278 केल्विन से हम करा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन डाइएजोनियम या डाइएजोनियम सॉल्ट जिसको बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट प्लस NaCl, ठीक है, NaCl प्लस वाट, हाँ ठीक है, NaCl रख दीजिए, ठीक। तो इसका फार्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2 बेंजीन रिंग, ठीक है, प्लस
Na2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर दिए। फिर डाइजोनियम सॉल्ट हमारे पास क्या होगा, N2Cl N प्लस Cl माइनस, ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट का फार्मूला होता है, Cl माइनस प्लस NaCl। बाकी आपका वाटर भी बना सकता है H2O, यहाँ पे वाटर भी जोड़ लीजिएगा, वाटर प्लस वाटर प्लस H2O। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी पढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके लिए हम एनिलीन लेते हैं या एमीन, ठीक है, उसका रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl के प्रेजेंस में 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, तब हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या देखते हैं जो हमारा होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट या रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड या सल्फोनिल क्लोराइड। आइए इसके बारे में देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं, मेथड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन का अगला केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें हम लोग देखते हैं। आइए, यहाँ तक आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर अगला रिएक्शन होगा हिंसबर्ग रिएजेंट या रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, जो हमारा 5वां रिएक्शन होगा। पांचवा रिएक्शन हेडिंग डालिएगा आप लोग, रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, या इसको हिंसबर्ग रिएक्शन भी कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एमाइंस का रिएक्शन हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, हिंसबर्ग। ठीक है, इसमें हम लोग एमाइंस का रिएक्शन, अमाइंस लीजिए प्लस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का, तो हमें क्या मिलेगा आपका, इसमें क्या करते हैं एमीन प्लस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है एन इथाइल। ठीक है, एन इथाइल बेंजीन 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 अमाइड, बेंजीन अमाइड होता है, बेंजीन अमाइड। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जैसे कि एनिलीन लीजिए, RnH2 प्लस, इसको नीचे थोड़ा सा बना रहे हैं ताकि बढ़ाने में दिक्कत नहीं हो, N डबल वन O Cl होता है। ठीक है, इसको हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड पढ़ते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एक या नाइट्रोजन नहीं बल्कि सल्फर होता है, बेंजीन सल्फर यानी सल्फोनिल है तो सल्फर होगा। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तब हमें देता है एन इथाइल बेंजीन सल्फेनामाइड, जैसे कि एन इथाइल बेंजीन सल्फा डबल वन ओ NC2H5, ठीक है, प्लस HCl। इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्या कि हम लोग एमीन्स का रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा तो हमें एन इथाइल बेंजीन अमाइड दिया। इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गई। इसके साथ हाँ, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन मिला NH2H5 बेंजीन सल्फोन एन इथाइल बेंजीन अमाइड मिलता है। इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं, इसको नोट करिए। फिर हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं। देखिए, इसमें हम एक बार रिपीट करवा दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिया हमने अमाइन, ठीक, या अमीन। इसका रिएक्शन है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का जो आपके पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ से एक एन, ठीक है, NH, यहाँ पे आके क्लोरीन को
मतलब रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। और इसके साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम ये ले रहे हैं C2H5, ठीक है, C2H5, या यही आप जोड़ लीजिए RCH, RCH2, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन होता है। तो हमें क्या मिलता है, हमने एमाइन लिया, एमाइन का रिएक्शन हमने कराया बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से, हमें मिला एनिथाइल बेंजेनामाइड प्लस HCl। इस तरीके से रिएक्शन होता है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए NH, देखिए इसमें से इसको हम लोग N और H है, ठीक है, H है, ये क्या करता है, ये क्लोरीन है, उसका एक H ले लेता है, ये एक H ले लेता है, बाकी बच जाता है NH। तो ये NH इसकी जगह पे आगे जुड़ जाता है, ये Cl और HCl मिलकर यहाँ पे HCl बना दिए, और बाकी जो NH हो गया वो इसके साथ जुड़ गया, और इसका जो CH2 C2H5 है वो इसके साथ जुड़ के, देखिए यहाँ से लेकर, ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर एक हाइड्रोजन छोड़ के पूरा एक साथ जुड़ जाता है, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं जो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें हम लोग 3 रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अगला रिएक्शन हमारा होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। अगला हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और ब्रोमिनेशन तीनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आइए अलग अलग बताते हैं सारी चीजों के बारे में। क्या हो गया, अगला रिएक्शन देखिए, सातवां रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 3 टाइप के रिएक्शन पढ़ते हैं। पहला होता है आपका ब्रोमिनेशन, ये होता है आपका ब्रोमिनेशन। पहला रिएक्शन हम पढ़ेंगे ब्रोमिनेशन। इसमें हम लोग एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं, ठीक है। ब्रोमीन के साथ एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ पानी और pyridine के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमें मिलता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन मिलता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन मिलता है। जैसे कि एनिलीन लीजिए, एनिलीन प्लस ब्रोमीन, इनका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, pyridine और वाटर के प्रेजेंस, तो हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इस तरीके से रिएक्शन होता है। जैसे कि आपके पास एनिलीन है NH2, ठीक, प्लस Br2 ब्रोमीन, इसका रिएक्शन हम लोग H2O के प्रेजेंस में कराए, ठीक है। तो हमें देगा 2,4,6 यानी NH2 NO2 NO2 प्लस यहाँ पे NO2। इस तरीके से हम पढ़ते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये रिएक्शन इस तरीके से होता है ब्रोमिनेशन में। इस रिएक्शन को हमने प्रीवियस चैप्टर में बहुत जगह पढ़ा है ब्रोमिनेशन के बारे में, तो चीजें क्लियर हो गई, याद हो गया, लेकिन इसमें दिया तो हम बता दे रहे हैं ताकि और क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है, रिवीजन भी हो जाया करेगा। इसमें एनिलीन का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं, H2O यानी पानी के प्रेजेंस में pyridine के साथ, तो हमें मिलता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इस रिएक्शन को नोट कर फिर हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं जो आपका होगा नाइट्रेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखें नाइट्रेशन। आइए सेकेंड लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो आता है आपका नाइट्रेशन,
नाइट्रेशन, बी आपका नाइट्रेशन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं एनिलीन का रिएक्शन H2SO4 है HNO3 के साथ, एनिलीन लीजिए, एनिलीन प्लस या इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ HNO3 या H2SO4 के पोटेंशियल कराते हैं, कितना टेम्परेचर में 288 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें मिलता है आर्थो पैरा एंड मेटा, तीनों मिलता है, एक चीज ध्यान रखें, आर्थो पैरा मेटा तीनों मिलता है, नाइट्रो एनिलीन आयन, ठीक है, नाइट्रो एनिलीन आयन इस तरीके से हमें मिलता है, तो तीनों मिलता है, जैसे कि आपके पास NH2 हो गया, NH2 यानी इसको एनिलीन पढ़ते हैं, इसका रिएक्शन कराइए HNO3 या H2SO4 के साथ 288 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमें देगा आर्थो देगा, तो ऐसे देगा NH2, ठीक है, आर्थो NO2, ये आपका होता है कितना 2%, हाँ 2% ये देता है आपका, ठीक है, आर्थो नाइट्रो एनिलीन इसकी मात्रा इतनी होती है, क्वांटिटी 2% होती है, उसके बाद से देता है पैरा आर्थो मेटा पैरा, सीरियल वाइज कर लीजिए, आर्थो मेटा एंड पैरा, ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमारा देगा आर्थो NO2, ठीक है, ये आपका होता है 47%, ठीक है, इसको मेटा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है, प्लस आपका पैरा भी देता है NH2, सॉरी यहाँ पे आएगा ना NO2 अर्थोमेटा, ये आपका NO2, ये आपका होता है 51% इस क्वांटिटी, तो आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन, इस तरीके से रिएक्शंस होते हैं, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें हमारा तीनों मिलता है, तीनों डायरेक्टली। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाइट्रेशन का कराते हैं, किसके लिए, एनिलीन के लिए, एनिल का एमीन के लिए, तो हमें आर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग नाइट्रो एनिलीन आयन मिलता है। इस रिएक्शंस को नोट करें, फिर हम लोग अगला रिएक्शन और इस चैप्टर का लास्ट रिएक्शन देखते हैं, जो हमारा होता है सल्फोनेशन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं सल्फोनेशन, जिसमें हम लोग यहां तक हो गया होगा, आइए अगला देखते हैं सल्फोनेशन। तीसरा रिएक्शन हमारा सल्फोनेशन, यानी लास्ट, तीसरा और लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर का, ठीक है, इसमें हम लोग सल्फोनेशन में क्या करते हैं, सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन में हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं, एनिलीन प्लस H2 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन कराएं, सल्फ्यूरिक एसिड का कितना टेम्परेचर था, 443 से 473, 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर देते हैं, तो हमें मिलता है आपका एसिड, सल्फोनिलिक एसिड, ठीक है, इसका जब हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है ज्विटर आयन, इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो आइए देखते हैं NH2 हो गया, ठीक है सर, H2SO4, इसके लिए टेम्परेचर हम दे रहे हैं 453 से 473 केल्विन, ठीक है, तो हमें मिलेगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिलिक एसिड यानी NH2
बेंजीन थी SO3H। इसका फर्दर रिएक्शन कराएंगे तब हमें मिलेगा ज्यूटर आयन यानी NH2SO3 माइनस, ये आपका ज्यूटर आयन होता है। इस तरीके से NH2NH3 होता है, NH2 ही होगा, ठीक है, सॉरी NH2 होगा। तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है ज्यूटर आयन। तो हमारा सल्फोनिलिक एसिड होता है, इसके आगे ये इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो यहाँ तक हमने आपको जो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन उसके बारे में कवर कर दिया। ये चैप्टर हम लोग का यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट पूरा समाप्त होता है। अब बाकी न्यूमेरिकल बचा है तो हम उसको आगे कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा बायोमॉलिक्यूलर जो लास्ट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक अच्छे से पढ़ाई करते रहे, साथ ही साथ रिवीजन करिए। आप लोग बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है पेपर के रिगार्डिंग, तो इसलिए जितना हो सके उतना सीरियस होकर पढ़िए, और साथ ही साथ जो भी सब्जेक्ट है सबको एकदम टाइम टेबल के हिसाब से रिकॉर्डिंग के हिसाब से अपना जो भी पढ़ना हो पढ़िए, और उसका रिवीजन भी साथ साथ करते रहिए। तो इस लेक्चर में यहीं तक पढ़ते हैं। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सपोर्ट को बनाए रखिए दोस्तों। सब जो भी सपोर्ट है आप लोग बनाए रखें तो हमें उससे हिम्मत मिलती है। तो इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को लाइक